नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में आपको ये टीवीएस रोनिन को स्मार्टफोन से कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको ये स्मार्टफोन कनेक्ट करना होता है, कौन सी ऐप आपको स्मार्टफोन में इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो आपका ये स्मार्टफोन ये टीवीएस रोनिन से कनेक्ट हो जाता है। और कनेक्ट होने के बाद क्या फीचर्स आपके स्मार्टफोन में आएंगे और क्या क्या फीचर्स इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आते हैं, ये सारे के सारे फीचर्स मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो से सारी सही से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप अपने स्मार्टफोन को अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो आपको ऐसे ही हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन का प्ले स्टोर खोलना है और इस पर लिख देना है टीवीएस कनेक्ट। और जैसे ही आप ये टीवीएस कनेक्ट लिख करके सर्च करेंगे तो दोस्तों कुछ ऐसी आपकी ऐप आ जाती है। आप देख सकते हैं टीवीएस कनेक्ट ऐप का नाम है, टीवीएस मोटर कंपनी ने इसको डेवलप किया है। और कुछ ऐसा इस ऐप का लोगो है, मतलब कि रेड कलर का टीवीएस का घोड़ा और वाइट बैकग्राउंड। और अब आपको ये इंस्टॉल करके ओपन कर लेनी है। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे कुछ ऐसा सा आपका इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा राइट में स्लाइड करना है और सबसे लास्ट स्लाइड पर जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक साइन अप का, एक लॉगिन का। तो दोस्तों, अगर आप ये टीवीएस ऐप के लिए बिल्कुल नए हैं तो फिर आपको ये साइन अप पर क्लिक करना है। मतलब कि आपने पहले कोई भी टीवीएस की मोटरसाइकिल या स्कूटर ये ऐप से कनेक्ट नहीं किया है तो आपको सबसे पहले तो थोड़ा साइन अप करना पड़ेगा। और आप साइन अप के लिए फेसबुक से भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर ये क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद आपको आपका नाम डालना होगा, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ चैनल का नाम मोटर्स एंड मोर। और उसके बाद आपको फ़ोन नंबर डाल देना है, जैसे मैं कोई भी 10 डिजिट डाल देता हूँ। ऐसे आपको आपका फ़ोन नंबर डाल देना। फिर आपको ईमेल आईडी डालनी है, मैंने ये ईमेल आईडी डाल दी। फिर आपको आपकी सिटी डाल देनी है, जैसे कि फ़िलहाल मैं ये वीडियो के लिए गाज़ियाबाद में हूँ तो मैंने गाज़ियाबाद डाल दिया। और फिर इधर आपको ये आ रहा है ना, आई एक्सेप्ट टर्म्स ऑफ यूसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। और अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपने जो फ़ोन नंबर डाला है उस पर एक OTP आएगा, वो आपको इधर डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। और एक बार ये OTP सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपकी प्रोफाइल बन जाती है। अब मैं आपको लॉगिन वाला प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, लॉगिन के लिए आपको आपका फ़ोन नंबर डालना होता है और बस आपको लॉगिन कर देना है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। अभी एक OTP आ जाएगा मेरे फ़ोन पर, ये आ गया। और अब मैं ये सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल आ गई है। और मैंने ये ऐप पहले भी काफ़ी व्हीकल से कनेक्ट कर रखी है, जैसे मैं आपको दिखाऊं। टीवीएस एंटॉर्क XP से मैंने इस ऐप को कनेक्ट किया हुआ है, RTR 200 से कनेक्ट किया हुआ है, RTR 160 से कनेक्ट किया हुआ है, टीवीएस एंटॉर्क XT से कनेक्ट किया हुआ है, और जो अभी नए वाली अपाचे RTR 160 है उससे भी कनेक्ट किया हुआ है। और ये जितने भी व्हीकल से मैंने इसको पहले कनेक्ट कर रखा है, इन सब की अलग अलग वीडियो बनी हुई है और उन वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी साइन अप करने में या फिर लॉगिन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो दोस्तों आप उन वीडियोज़ की मदद ले सकते हैं। और अभी ये टीवीएस रोनिन को कनेक्ट करने के लिए मुझे ऐड व्हीकल पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही मैं ये ऐड व्हीकल पर क्लिक करता हूँ तो अगला जो इंटरफेस होता है उस पर आता है कि आप चेसिस या फिर फ्रेम नंबर डाल करके पहले वो वेरीफाई करिए। और देखिए, जब ये टीवीएस अपाचे RTR को कनेक्ट करते हैं तो उसका जो चेसिस नंबर होता है, फ्रेम नंबर होता है, वो इधर ये स्टीयरिंग कॉलम पर लिखा हुआ होता है। लेकिन ये तो रोनिन है, इसके स्टीयरिंग कॉलम पर कोई भी चेसिस नंबर नहीं लिखा हुआ। तो दोस्तों, इसके चेसिस नंबर के लिए पहले तो आपको इसकी सीट ओपन करनी है। और सीट ओपन करने के बाद आपको कुछ इधर दिखाई दे जाएगा, तो उसके लिए आपको ये एयर फिल्टर का कवर हटाना है। उसके बाद कुछ इधर आपका चेसिस नंबर मेंशन होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ से देख करके ये मैं स्मार्टफोन में डाल देता हूँ। और ये चेसिस नंबर डालने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो इतना सब करने के बाद जो अगला इंटरफेस होता है उस इंटरफेस पर आपकी मोटरसाइकिल आ जाती है, चेसिस नंबर आ जाता है, इंजन नंबर आ जाता है और डेट ऑफ परचेज भी आ जाती है। और उसके बाद ये आपसे दो इन्फॉर्मेशन के लिए और बोलता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं और बाइक का आपने कोई निक नेम रख रखा हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और ये दोनों इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल होती है, आपकी मर्जी है, आप डाल भी सकते हैं, बिना डाले भी सेवन प्रोसेस पर क्लिक कर सकते हैं। और इतना सब करने के बाद फिर आपको कुछ ट्यूटोरियल्स ये दिखाएगा। इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस ऐप में मैं आपको सारे ही फीचर्स बताने वाला हूँ। तो आप डायरेक्टली स्किप पर क्लिक करिए। और अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने पहले व्हीकल्स कनेक्ट कर रखे हैं टीवीएस के, जैसे एंटॉर्क XP, RTR 200, RTR 160, टीवीएस एंटॉर्क XT, अपाचे RTR 160, उनके नीचे रोनिन का भी ऑप्शन आ गया है। और अब मैं जब ये रोनिन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ब्लूटूथ का आइकन और कनेक्ट। आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे स्कैन डिवाइस वाला फीचर काम करने लगता है और ये आपकी मोटरसाइकिल को स्कैन करना शुरू कर देती है। अब आपको मोटरसाइकिल का इग्निशन ऑन करना है
और यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और इग्निशन ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो मोड वाला बटन है ना आपकी डिस्प्ले में, आप थोड़ा अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो अभी आप देखिए इधर आपके पास ये 2 बटन होते हैं। तो ऊपर आपका मोड वाला बटन होता है, इसको आपको थोड़ा सा दबा करके रखना है। और जब आप इसको दबा करके रखेंगे पहले क्लॉक सेटिंग आएगा, फिर बीटी पेयरिंग और तीसरा इसमें एल्यूमिनेशन सेट आता है। तो दोस्तों आपको ये क्लिक करके बार बार बटन दबा करके बीटी पेयरिंग पर आना है और बीटी पेयरिंग पर आकर के आपको सेट वाला बटन दबा देना है। अब जब आप इतना करेंगे तो एक आईडी आपकी शो हो जाएगी डिस्प्ले में। अब आपको ये स्कैन डिवाइस पर करना है फिर से। तो दोस्तों यही आप आईडी देख सकते हैं कि ये आ गई है। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद पेयरिंग रिक्वेस्ट आ जाती है। और ये पेयरिंग रिक्वेस्ट के टाइम पर आपको कॉल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट्स की परमिशन भी देनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्मार्टफोन पर जो कॉल आए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी डिस्प्ले पर भी मिल जाए, तो उसके लिए आपको कॉल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट्स की परमिशन इसको देनी होगी। उसके बाद आपको ये पेयरिंग पर क्लिक कर देना है। और पेयरिंग पर क्लिक करने के बाद आपकी डिस्प्ले में एक कोड आएगा, वो आपको बहुत जल्दी से डाल देना है, जैसे 1244765। और ये जितने भी यहाँ पर आ रहा है ना, ये सारे पर आपको क्लिक करके ओके कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा सा इसका इंटरफेस होता है। और इधर का आप साइड में देखेंगे अर्बन लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपकी मोटरसाइकिल जिस भी मोड में पड़ी होगी वो इधर छोटा सा शो करेगा, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल अर्बन मोड में ही पड़ी है। अभी अगर मैं ये मोड वाला बटन दबा करके इसको रेन मोड में लाता हूँ तो यहाँ पर भी रेन मोड अपडेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि रेन मोड अपडेट हो गया। बाकी अगर आप और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नंबरिंग आ रही है 1 2 3। और फिलहाल मेरी डिस्प्ले पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, जैसे कि इंजन का टेम्परेचर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, बैटरी वोल्टेज और एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर आप ये सेटिंग वाला अगर देखेंगे तो यहाँ से आप ये 1 2 3 4 पर क्या देखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल मैं इसको कस्टमाइज़ करता हूँ। हाँ, मुझे इंजन टेम्परेचर की जगह बैटरी वोल्टेज चाहिए, बैटरी वोल्टेज की जगह डिस्टेंस टू एम्प्टी चाहिए, डिस्टेंस टू एम्प्टी की जगह टॉप स्पीड चाहिए और एवरेज स्पीड की जगह मुझे इंजन का टेम्परेचर चाहिए। अब ये आपको पर्टिकुलर तीनों पॉइंट्स का अलग अलग सेव करना होता है। अब मैंने ये नंबर 1 को सेव कर दिया। अब मैं नंबर 2 पर चलता हूँ। नंबर 2 पर भी मुझे इंजन टेम्परेचर की जगह टॉप स्पीड चाहिए, बैटरी वोल्टेज की जगह एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी की जगह इंजन का टेम्परेचर और एवरेज स्पीड की जगह मुझे बैटरी वोल्टेज देखनी है। अब मैं इसको भी सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप ये ऐसे तीनों नंबर्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आप लेफ्ट क्वाड्रेंट में क्या इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, राइट क्वाड्रेंट में क्या इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, और एक नंबर में आप 4 इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें आपके पास 6 इन्फॉर्मेशन है। इनमें से आप कोई सी भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं टॉप स्पीड देखना चाहता हूँ, यहाँ डिस्टेंस टू एम्प्टी, यहाँ टॉप स्पीड की जगह इंजन का टेम्परेचर और यहाँ पर बैटरी वोल्टेज की जगह एवरेज स्पीड। और मैं यहाँ पर भी सेव पर क्लिक कर देता हूँ। और अब आपको पीछे जा करके दिखाता हूँ कि चेंजेस हुए हैं या नहीं है। और अब मैं फिर से मेन इंटरफेस पर आ गया हूँ और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने कस्टमाइज़ करी थी ये मेरे हिसाब से हो गई है। अभी मैं आपको 2 नंबर की दिखाता हूँ। तो दोस्तों 2 नंबर पर ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है और वैसे ही हो गई है जैसे कि मैंने रखी थी। और फिर मैं ये आपको 3 नंबर की दिखाता हूँ। तो दोस्तों 3 नंबर की भी इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है। और ये सेटिंग्स का जो रेड कलर का आइकन है इसके नीचे आप देखेंगे कि एक माइक का भी आइकन है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं बाद आप देख सकते हैं कि कुछ प्रीसेट्स आ रहे हैं, जैसे कि हाई बडी, नियरेस्ट पेट्रोल पंप, ब्राइटनेस इंक्रीज, ब्राइटनेस डिक्रीज, शो माई लोकेशन। तो दोस्तों जो ये प्रीसेट्स हैं आप इन्हीं में से कोई भी एक इसको वॉइस कमांड दे सकते हैं। अभी मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। और होता क्या है देखिए, जैसे ही आप ये माइक वाले आइकन पर क्लिक कर देते हैं तो ये आपकी वॉइस को पकड़ना शुरू कर देता है। फिलहाल मैंने इसलिए माइक को कवर अप कर रखा है जिससे मैं थोड़ा सा आपको इसके फीचर्स के बारे में बता पाऊँ। और अब मैं आपको इसको ऐसे ही यूज़ करके दिखाता हूँ जैसे कि आप इसको यूज़ करने वाले हैं। फिलहाल मैं ये माइक वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और मैं इतना ही बोलूँगा जो मुझे कमांड देनी है। हाय बडी। तो दोस्तों जैसे ये हाय बडी आया ना तो इसने डिस्प्ले पर दिखाया हेलो विशांत बालियान। उसके बाद मैं फिर से इसको कुछ कमांड देता हूँ, नियरेस्ट पेट्रोल पंप। और उसके बाद क्या हुआ कि जो जीपीएस नेविगेशन होती है वो डिस्प्ले पर आ गई और इसने मुझे मैप दिखाना शुरू कर दिया। और देखिए अगर ये स्मार्टफोन में ही नेविगेशन देखनी होगी तो इस ऐप को कनेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, गूगल मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने ये ऐप के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है तो जो मैप मेरी डिस्प्ले पर आया है स्मार्टफोन में, ऐसे ही कुछ नेविगेशन मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिस्प्ले पर भी आ गई है। और बिल्कुल ऐसा ही आपको दिखा रहा है कि जो टर्न मुझे ये स्मार्टफोन में शो कर रहा है वही सेम टर्न ये मुझे मोटरसाइकिल के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो आइकन है ना ये काफ़ी छोटा सा बना आ रहा है। और नेविगेशन के फीचर से देखिए ऐसा नहीं है कि आप ये पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट या फिर सर्विस स्टेशन पर ही आप जा सकते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे कि मैंने डाला ना बुध इंटरनेशनल सर्किट, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो और फिर ये नेविगेट पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों अब मेरा मैप आ जाएगा
और अब आप फिर से देख सकते हैं कि एक तो इसका मैप थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है, बार बार अलग अलग टर्न्स दिखा रहा है और फ़ोन मेरा वहीं है और मोटरसाइकिल भी वहीं पर है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ना, ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है। अभी ये मुझे लेफ़्ट टर्न दिखा रहा है, कभी यू टर्न दिखाता है। तो दोस्तों एक तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, दूसरा इसके अगर आप आइकन्स देखेंगे तो इनका साइज़ कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। मुझे नहीं लगता कि जब आप मोटरसाइकिल चला रहे होंगे तो फिर आप इसको कितना प्रैक्टिकली अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो कुछ फीचर्स हो गए इसके मेन डैशबोर्ड के। अब मैं आपको कुछ और फीचर्स दिखाता हूँ, जैसे कि इधर ये अगर आप देखेंगे लेफ्ट कॉर्नर में कुछ 4 डॉट्स बने हुए हैं रेड कलर के, इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके कुछ फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि ऐप की सेटिंग आ जाती है। आप यहाँ से कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि व्हीकल की इन्फॉर्मेशन हो गई, आप यहाँ से अपने व्हीकल की इन्फॉर्मेशन कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनलाइज रिमाइंडर्स हो गए, और इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप बर्थडे का रिमाइंडर भी रख सकते हैं। और उसके बाद आपके पास ये वॉइस असिस्ट का ऑप्शन है, आपको वॉइस असिस्ट चाहिए या नहीं चाहिए वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके नीचे आप देख रहे हैं ये ओवर स्पीड अलर्ट आ रही है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 90 फिल कर दिया। अब जैसे ही मेरी मोटरसाइकिल की स्पीड 90 से ऊपर जाएगी तो ये मुझे एक अलर्ट दे देगी ऐप। उसके बाद एक ऑप्शन और है डू नॉट डिस्टर्ब। आप चाहते हैं कि आप जब अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हो कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, मतलब कि आपकी जो भी कॉल्स वगैरह होंगी वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए और आपकी डिस्प्ले पर भी ना आए, वो भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और उसके नीचे जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं ना, ऑटो रिप्लाई SMS, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो फिर क्या होगा, आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है करंटली आई एम ड्राइविंग विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम, दोस्तों ये आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वही सेम मैसेज आपके कॉलर के पास चला जाएगा जब आप ये ऐप को कनेक्ट करके मोटरसाइकिल चला रहे होंगे। पर आपके पास कुछ रिप्ले ट्यूटोरियल्स का ऑप्शन है, इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इसमें मैंने आपको सारे फीचर्स दिखा दिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी आपको उनकी कोई ज़रूरत पड़ने नहीं वाली, क्योंकि आपने ये वीडियो देख लिया तो फिर आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर। आपके पास ये इमरजेंसी और SOS का ऑप्शन है। अगर आप किसी इमरजेंसी में फंसे हुए हैं तो आप यहाँ से SMS सेंड कर सकते हैं, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो SMS सेंड हो गया। उसके बाद यूज़र मैनुअल है, आपको ये बाइक के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है या किसी को बताना है तो वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे ट्रांसमिशन, टायर, व्हील, सस्पेंशन की डायमेंशंस, इलेक्ट्रिकल्स, यूज़र मैनुअल, वारंटी, सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद फिर से अगर आप देखते हैं तो यहाँ राइडिंग टिप्स आ रही हैं, आपको कोई टिप्स चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन का ऑप्शन है जो कि मैं आपको दिखाई चुका। उसके बाद रोड साइड असिस्टेंट का आपके पास एक ऑप्शन है, और इस पर क्लिक करने के बाद भी आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली एक नंबर डायल हो जाता है, आपको बस कॉल करनी होती है। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके मेन डैशबोर्ड के फीचर्स और कुछ सेटिंग्स, जैसे कि मैंने आपको इधर से दिखाई है। अब दोस्तों अगर आप ये एंड्रॉइड पर क्लिक कर देते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया, और जब आप ये एंड्रॉइड कर देते हैं तो कुछ ऐसी सी डिस्प्ले आपकी फिर से आ जाती है। अब मैं इस पर ही चलता हूँ, रोनिन पर, क्योंकि मुझे तो रोनिन की इन्फॉर्मेशन देखनी है और रोनिन के फीचर ही आपको बताने। तो दोस्तों जैसे ही आप ये रोनिन पर मैंने क्लिक किया है तो कनेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। अगर आपको फिर से कनेक्ट करना है तो आपको ये कनेक्ट पर क्लिक करना होगा और ऐसे ही आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। और उसके बाद अगर आप और फीचर्स देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे व्हीकल का ओवरव्यू हो गया, यहाँ से ओवरव्यू आ जाएगा, टोटल राइड्स, टोटल डिस्टेंस, राइड्स, राइड डिस्टेंस, टूर्स, टूर डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, टॉप, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी। और जैसे कि ये एक नई बाइक है, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो वो रिकॉर्ड फाउंड भी नहीं हुआ है। बाकी आप यहाँ से सर्विस भी बुक कर सकते हैं, जैसे आप ये क्लिक करते हैं तो आप अपने आसपास के जो भी सर्विस सेंटर है वहाँ पर आप अपने हिसाब से सर्विस भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, आप यहाँ से कोई भी मतलब आपके आसपास का जो भी सर्विस सेंटर होगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये व्हीकल यूसेज के बराबर में एक राइडिंग पैटर्न का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पर जब आप राइड करेंगे तो आपकी कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कि राइड मोड, डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूरेशन, डिस्टेंस, गियर यूसेज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, आपने कब कितने RPM पर गियर वगैरह शिफ्ट किया है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मतलब कि आप देख सकते हैं कि आप अपनी मोटरसाइकिल को कैसे चला रहे हैं, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन इधर आ जाती है। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि लास्ट राइड इन्फॉर्मेशन, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, जैसे माई राइड का ऑप्शन हो गया, आप यहाँ से राइड, टूर या जो भी आपकी फेवरेट राइड्स होगी उनकी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। और उसके बाद ये सर्विस वाला ऑप्शन है, इसमें आपके सर्विस रिकॉर्ड्स, बुकिंग हिस्ट्री, आपको अपनी मोटरसाइकिल के बारे में जानना है, रोड साइड असिस्टेंट, टिप्स, लोकेट सर्विस सेंटर, आपको आपके आसपास का सर्विस सेंटर सर्च करना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है और यहाँ से आप ये सब एक्सेस कर सकते हैं और सर्विस भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सेटिंग्स हो गई जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और उसके बाद लोकेट व्हीकल, मतलब कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका व्हीकल फ़िलहाल कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि फ़िलहाल ये मोटरसाइकिल खड़ी हुई है न्यू GS TVS में, तो बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल दिखा रहा है कि हाँ वहीं पर खड़ी हुई है। और ये यूज़र मैनुअल के बराबर में अगर आप देखेंगे एक DigiDocs का भी फीचर है। यहाँ पे क्या होगा, आप कोई भी
3 डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल की आरसी हो गई, या फिर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया, या फिर इंश्योरेंस हो गया, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। बस आपको क्या है, सिंपली जैसे किसी भी सोशल मीडिया पर हम फोटो अपलोड करते हैं वैसे ही आपको गैलरी से एक फ़ोटो उठा लेना है, जो भी आपको उठाना है, या फिर आप डायरेक्टली भी फ़ोटो खींच सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट का आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए और बस नीचे सेव कर दीजिए और वो आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। और आप ऐसे 3 डॉक्यूमेंट कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो एक ये ब्रांड फीड का ऑप्शन आ रहा है और एक ये कम्युनिटी का ऑप्शन है। यहाँ से कुछ कम्युनिटी के फीचर्स आ जाते हैं जो कि मुझे लग नहीं रहा है ज़्यादा यूज़फुल होंगे। और एक ये ब्रांड फीड का भी ऑप्शन है, मतलब कि ब्रांड की साइड से कोई भी फीड्स होंगे तो वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बाद रोड साइड असिस्टेंट, इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, कस्टमर सर्विस, अबाउट अस, ऐप एक्सपीरियंस सेटिंग, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी इसकी ऐप में होती है। तो दोस्तों देखिए, ये ऐप के फीचर्स तो देख लिए, अब थोड़ा सा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी नज़र डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मोबाइल के सिग्नल्स और बैटरी की इन्फॉर्मेशन तो देगा ही, बाकी उसके बराबर में अगर आप देखेंगे तो मिस कॉल का एक आइकन आ रहा है। जितनी भी मिस कॉल्स आपके स्मार्टफोन में हो रखी होंगी वो सारी की सारी डिस्प्ले पर हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई कॉल करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपकी डिस्प्ले पर आएगी। और अभी ये कॉल का नाम लिया ही था और मेरे स्मार्टफोन पर कॉल आ गई, आप देख सकते हैं कि तेजस थर्ड ईयर मुझे कॉल कर रहा है। तो दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आ रही है। आप देख सकते हैं कि इधर तेजस थर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जिस भी नाम से आपके स्मार्टफोन में नंबर सेव होगा उस नाम के शुरू के जो 2 वर्ड होंगे वो आपकी डिस्प्ले में शो हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये स्मार्टफोन को अच्छे से कनेक्ट करके दिखा दिया कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने थे, कैसे साइन अप करना है, कैसे लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो आपकी ये टीवीएस सोनी स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट होने के बाद क्या क्या फीचर्स आपके स्मार्टफोन में आए, क्या क्या इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आए, क्या अच्छे फीचर्स है, क्या बुरे फीचर्स है, उन सब के बारे में मैंने आज की इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपसे बात कर ली है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में ये टीवीएस रोनिन की ऐप कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, या फिर आप किसी स्टेप पर अटक रहे हैं, आपका स्मार्टफोन अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूं। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।